वहीं कांग्रेस ने माइनिंग का मुद्दा सदन में उठाया, लेकिन कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। माइनिंग को लेकर कांग्रेस विधायक ने सरकार से क्या प्रश्न पूछा और उन्होंने क्या आरोप लगाया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा से। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने माइनिंग को लेकर हरियाणा के खनन मंत्री से सवाल पूछा और सरकार ने क्या जवाब दिया। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, इनसे जानते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें क्या जवाब दिया गया। जी नमस्कार जी, मैंने प्रश्न लगाया था कि सरकार एक ओटीएस पॉलिसी लेके आई, ख़ास तौर से खनन के ठेकेदारों के लिए। टोटल कितने मामले थे हरियाणा में, कितना पैसा था, कितने में निपटारा किया और सरकार को क्या मिला। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बार बार सदन में जो सरकार का जवाब आया उसके बाद पूछा कि किसी आदमी ने डिमांड भी नहीं करी कि हमारे को ओटीएस करो। और दूसरे शब्दों में कहूँ, ये सरकारी पैसे की लूट है। जो सरकार ने जवाब दिया कि आपने पॉलिसी भी खुद बना ली, पॉलिसी बनाने के बाद आपने 164 मामलों को पिक भी खुद किया। आपने 164 मामलों की जांच की और खुद ही फैसला कर लिया कि जी 811 करोड़ है, इनको हम 135 करोड़ में निपटा देते हैं। और 135 में से भी सरकार को मिले 39 करोड़। मतलब आपने जो 100 रुपये लेने थे सरकार ने 5% में उसका सेटल डाउन कर दिया। भाई, इससे बड़ी सरकारी लूट क्या हो सकती है। ये जो 750 करोड़ रुपया है किसकी जेब में गया। और जिसमें उन्होंने ये, मैंने कहा जी पूरे मामले नहीं बताए, उन्होंने कहा जी अभी हमारी चल रही है पॉलिसी, 15 मार्च लास्ट डेट है। इसका मतलब 750 करोड़ की तो ये लूट हो गई। और आगे 15 तारीख तक कितने सैकड़ों या हजारों करोड़ की ये लोग लूट करने वाले हैं, जिसका कोई अंदाजा आप और हम लगा नहीं सकते। शर्मा जी, ये पूरी पॉलिसी क्या है? देखिए, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इस प्रश्न के जवाब के साथ साथ सरकार ने आज हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसका बड़ा घोर अपमान किया। और विधायक की जो एक मान मर्यादा है, जो विधायक की डिमांड है, विधायक का हक है, ये भी, उसका भी इन्होंने हरास किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है कि इन्होंने मुझे पॉलिसी की प्रति हिंदी में दी नहीं, जबकि मेरा प्रश्न हिंदी में था, जवाब हिंदी में आया ही नहीं पूरा का पूरा। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में जवाब दिया है। ये बहुत गलत बात है इनकी, क्योंकि ये तथ्यों को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि वो कम से कम 20 पेज का है, मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ क्योंकि सेशन में था, अभी बस रिसेस में आए हैं बीच में थोड़ी देर के लिए। तो वो मैं पूरे पढ़ूंगा और उसके अंदर फिर बताऊंगा पॉलिसी क्या है। पॉलिसी तो क्या है, किसी ने डिमांड थोड़ी करी थी इनसे। ये तो घर बैठे बैठे इनको लगा कि भाई सरकार के 750 करोड़ लूटने हैं, लूट लिए। शर्मा जी, क्या सरकार के जवाब से आप संतुष्ट हैं? वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी, देखिए प्रश्न मेरे संतुष्ट होने या ना होने का नहीं है। प्रश्न हरियाणा की करोड़ों जनता देख रही है, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। जनता कर देती है तो सरकार के पास पैसा आता है ना। बजट सत्र है, संतुष्ट तो इनको हरियाणा की जनता को कराना है। संतुष्ट तो मंत्री जी को, हरियाणा की जनता को जवाब देना है कि ये 750 करोड़ रुपया क्यों छोड़ दिया, किसके कहने पे छोड़ दिया, कौन कौन से नेता शामिल हैं इसमें, कौन कौन से अफसर शामिल हैं इसमें। आपने तो अपना तकादा ही खत्म कर दिया। मैंने आज किसी से 100 रुपये लेने और मैं 5 रुपये में निपटारा कर रहा हूँ। ऐसी और कौन से डिपार्टमेंट में ओटीएस की पॉलिसी है कि आप 5% पे सेटलमेंट कर रहे हैं। गरीब आदमी आज कोई प्लॉट खरीद ले, कोई 10 साल पहले का उसका बकाया हो पहले मालिक पे, उसके प्लॉट पे बराबर पैसा डाल देती है। गरीब के लिए आपके पास ओटीएस पॉलिसी नहीं है, और इन खनन के ठेकेदारों के लिए आपके पास ओटीएस की पॉलिसी है। एक आप खनन का ठेकेदार बताओ हरियाणा में जो माइनिंग के काम में घुसा और उसका दिवाला पिटाओ। पैसे कमा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, सरकार को जमा नहीं कर रहे। चाहिए तो इनको ये था कि इन खनन ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते, इनकी प्रॉपर्टियां अटैच करते, इनकी संपत्तियां अटैच करते और सरकार का एक एक पैसा सरकार के खजाने में दिलवाते। पर क्योंकि वो पैसा सरकार के खजाने में जाता तो इनकी जेबों में कुछ नहीं आता। इन्होंने तो 750 करोड़ की अपनी जेबें भर ली। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा। इन्होंने बताया कि उन्होंने खनन को लेकर सरकार से प्रश्न किया था और सरकार ने जो जवाब दिया उससे वह संतुष्ट नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।